Hi friends, welcome back. भाई US media shocked after seeing UPI world dominance. Is India becoming world financial power? अरे भैया यूपीआई का तो धूम मची हुई है. इवन अगर आपने वो नहीं देखी थी वीडियो जिसमें मोदी जी और बिल गेट्स वो बैठे हुए हैं, तो बिल गेट्स खास इसी के ऊपर जो डिजिटलाइजेशन हो रही है इंडिया में उसके ऊपर खास इंप्रेस होके उस पर क्वेश्चंस पूछ रहे थे और मोदी जी ने ओह क्या क्या बताया. देखिए यूपीआई अभी आउटसाइड ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से एक दो कंट्रीज में ही आया है. हाँ, तो पेरिस में भी आ गया सुनने में मतलब आया. एक दो जगहों पे, बट इवेंचुअली क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल चीज है स्लोली स्प्रेड करेगी. और जो भी लीडर्स आते हैं वो सीधा compete करेगी मास्टर कार्ड और वीजा से. वो और जो भी लीडर्स आते हैं वो खास उनको ये होता है कि भैया ये है क्या चीज, हमें देखनी है, हमें उसके बारे में बताओ. कितने सारों को देखा है. यूएई वाले आए, वहां से आए तो उनको दिखाया जा रहा था. फ्रांस के जब आए तो उनको दिखाया गया. जो भी आता है उन सबको होता है कि भैया हमें ये देखना ही है. और इसमें थोड़ा सुधार भी करना वहां पे है कि जो फॉरेन से आते हैं लोग उनके लिए यूपीआई इनेबल करने का लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी लंबा कार्य है कि हो जाएगा, मगर थर्ड पार्टी जो है वो ज़्यादा पैसा लेके कर रही है. मगर गवर्नमेंट का ऐसा होना चाहिए एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट का बूथ जो क्या है कि आपको इनेबल करके देते हैं वहीं पर ही उसी वक्त उसी ही. टाइम वो हो नहीं रहा अभी, तो आई डोंट नो कब होगा. चलो देखते हैं. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. देखो, भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम खाली भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचा रहा है. अभी 2024 के शुरू होते ही यूपीआई को फ्रांस जैसे डेवलप्ड देश में भी लॉन्च कर दिया गया, जिसे देखकर फ्रांस के लोगों के साथ साथ दुनिया भर की मीडिया शॉक्ड हो गई. यहाँ तक कि अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया जो इंडिया का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं रहती थी वो भी यूपीआई की सक्सेस को देखकर काफी हैरान हो गए. अमेरिकन मीडिया तो अपने रिपोर्टर को इंडिया में भेजकर यूपीआई के बारे में ऐसा शो कर रहे हैं ना जिसे देखकर मजा ही आ गया. वहीं फ्रांस के मिनिस्टर इंडिया में यूपीआई को देखकर काफी कुछ कह रहे हैं. बस आप लोग वीडियो में बने रहें. हम आपको यूपीआई की ऐसी सक्सेस को देखकर वेस्टर्न मीडिया क्या कह रही है ये भी हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि चाइना अमेरिका क्या कर रहा है यूपीआई को पीछे करने के लिए. बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. देखो दोस्तों, आज के समय यूपीआई दुनिया भर में धमाल मचा रही है. 19 से भी ज्यादा देश अपने यहाँ यूपीआई को लॉन्च करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं. वहीं अभी इसी साल 2 फरवरी को फ्रांस में भी यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया, जिसके बाद अब जो कोई पेरिस घूमने जाएगा, आईफेल टावर घूमने जाएगा, वो अब यूपीआई से सीमलेस ट्रांजैक्शन कर सकेगा. देखो, अब भारत की यूपीआई वेस्टर्न देशों में भी लॉन्च होने लगी. इस तरह इंडिया की सक्सेस को देखकर कई देश इंडिया से चिढ़ रहे हैं. वहीं वेस्टर्न मीडिया काफी हैरान है. अमेरिकन मीडिया तो अपने रिपोर्टर को इंडिया में भेज दिया ये देखने के लिए यूपीआई के पीछे राज क्या है. इनका भी वीडियो दिखाएंगे, पर उससे पहले ये देखते हैं कि वर्ल्ड लीडर यूपीआई की सीमलेस ट्रांजैक्शन को देखकर क्या कह रहे हैं. ये जो डेवलप देश के लीडर हैं ये भी यूपीआई को देखकर काफी शॉक्ड हैं. ये है फ्रांस के एक मिनिस्टर. जब इनसे पूछा गया यूपीआई और इंडिया के बारे में तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया ना. पहले आप जरा इनका वीडियो देखिए, फिर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं. India are two great scientific nations that have collaborated for ages in the space domain, in mathematics, and in technology more generally. I'm very happy to be here at IIIT-D, where a very nice partnership has been set up between the university and a French university in Nice on health. I think this is very useful and it's an example of what we could do more between our two countries. There is a lot that we can learn one from another. We are very impressed by what has been achieved in India with the India Stack and UPI. देखो, फ्रांस के ये मिनिस्टर जब इंडिया विजिट में आए थे तो इन्होंने खुलकर बताया कि ये कैसे इंडिया से इम्प्रेस्ड हो गए. इन्होंने कहा कि इंडिया एक ग्रेट साइंटिफिक नेशन है और ये इंडिया के यूपीआई और डिजिटल रिवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ कहा. इंडिया में ऐसे डिजिटल क्रांति को देखकर ये मिनिस्टर काफी शॉक्ड थे. वहीं जब नीदरलैंड के मिनिस्टर से यूपीआई के बारे में पूछा गया तो देखिए इन्होंने क्या कहा. पहले आप इनका वीडियो देखिए, फिर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं. I live in India and I use UPI every day, not once but maybe 10 times, because it is a fantastic system which links all the banks
In Europe, we have got similar systems, but I think it would be good to link them together so that we get more global instances. I was just in Nepal and Kathmandu last week, and I couldn't pay with PhonePe, and I thought this system should go international. नीदरलैंड के डिप्लोमेट तो काफी इम्प्रेस्ड हैं यूपीआई से। इन्होंने कहा, मैं जितने भी दिन भारत में रहा हूँ कई बार यूपीआई को यूज किया हूँ और ऐसे सिमिलर ट्रांजैक्शन को देखकर ये काफी इम्प्रेस्ड थे। ये तो ये भी कहना चाह रहे थे कि यूरोप को इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए। देखो, आज के समय डेवलप देश भी इंडियन यूपीआई से काफी इम्प्रेस्ड हैं। इसीलिए अमेरिकन मीडिया के रिपोर्टर यूपीआई की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखकर इंडिया में आ गए और ये सड़कों में जाकर इंडियन से इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। पहले आप जरा इनका ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। Everywhere you go in India, on every street, at every food stall, a revolution is underway in the country's sprawling economy and how people here are engaging with it. It's happening because of this. India's homegrown digital payment system. In an instant, customers can pay for virtually anything using a smartphone. क्या है, कौन सा? And that's a huge shift in a place long driven by cash. Those QR codes are scattered among carts and store counters and attractions where lo-fi intersects with high-tech to reinvent commerce in what is now the world's most populous country. How it works, you need a smartphone and a bank account to link it to. Then you scan the code, enter your password, and that's it. It's instant. There's no cash changing hands. These codes are revolutionizing transactions here, and there are huge numbers of people in all corners of the country that are being brought into the formal economy through these tiny codes. While digital payments are the norm in places like China, India's mobile app transactions dwarf anything happening in the West. Over $1 trillion in transactions were processed last year, and there are no transaction fees. The platform is run by a non-profit. India's Prime Minister has boasted that India leads the world in real-time digital payments by clocking almost 40% of all such transactions. Now, for most people, Unified Payments Interface, or UPI as it's called, makes daily life easier and banking more accessible. For the government, it's extended the reach of programs and of tax collection, and it acts as a sort of glue with India on the rise. The fact that India has developed and economically, and its size, its population has become an asset rather than a liability. There are still concerns over data privacy that are lingering, but that UPI is now embedded on such a scale here is something India wants to export to other developing countries. Digital networks connecting more people than ever before. देखो कैसे ये अमेरिकन मीडिया इंडियन यूपीआई से इम्प्रेस्ड है। ये लोग ये भी बता रहे हैं कि इंडिया में जैसा डिजिटल ट्रांजैक्शन का रिवोल्यूशन हो रहा है ना, वैसा तेजी से दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। इस चीज को ये लोग ऐसे भी बता रहे हैं कि इंडिया अमेरिका और चाइना को भी पीछे कर दिया इस मामले में। इंडिया में हर साल ट्रिलियंस के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। देखो, आज के समय इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा दुनिया को इम्प्रेस कर दिया ना कि जो अमेरिकन मीडिया इंडिया का मजाक बनाती थी, वही मीडिया आज इंडिया की तारीफें कर रही है। ये लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि इंडियन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड को एडॉप्ट कर लेनी चाहिए। पर इससे चाइना और अमेरिका खुश नहीं है, क्योंकि यूपीआई जैसे इंडिया में आया ना, तो अमेरिकन कंपनीज की जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, ये सभी का बिजनेस खत्म कर दिया। अब तो इंडिया में इनको काफी कम यूज किया जाता है। वैसे ही अगर दुनिया भर यूपीआई को एडॉप्ट कर लिया तो इन अमेरिकन कंपनीज का मार्केट बहुत ही कम हो जाएगा। भी लगते हैं का इंडियन यूपीआई से चिढ़ता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। भैया धूम मच रही है इसकी, और वो एक सब यही कह रहे हैं जो यहाँ आए हैं कि देखो हमारे देश में भी, जैसे यूरोप के वो थे, वो कह रहे थे कि हमारे देश में भी ऐसा सिस्टम है, पर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो दोनों को इंटरकनेक्ट करे। मतलब कोई इंसान अगर वहां से यहाँ आ रहा है या यहाँ से भारत से वहां जा रहा है, वो इजीली, उसको ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं बाहर चला गया तो मैं कैसे यूज करूं। तो वो सिस्टम अब वो करने की कोशिश करें कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, जिससे कहीं चाइना के पास अपना है, जो चाइना का भी देखा मैंने, रशिया के पास अपना है। सिर्फ सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि नो ट्रांजैक्शन फी। सबसे बड़ी बात वो है कि जितनी बार ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं यहाँ पे मास्टर कार्ड, वीज़ा जो है 3% के करीब खा जाता है, और 3% हम ही लोग दे रहे हैं, और क्योंकि वो जो जितने भी सामान है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं बाय 3%। तो इवेंचुअली हम लोग जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं ना भी यूज़ करें, कोई हर जगह यहाँ पे कैश तो यूज़ होता नहीं है, यूएस में कैश कोई यूज़ नहीं कर रहा, सभी क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहे हैं, मगर जब भी आप कुछ खरीद रहे हैं 3% आपकी जेब से जा रहा है।
और वो जो है ग्रेटनेस ये यूपीआई की यहीं पर है कि वो 3% ख़त्म हो गया, किसी का नहीं है। तो यहाँ पे इवेंचुअली कभी ना कभी तो ट्रांसफ़र होके आएगा, तब खतरा पड़ेगा मास्टर और वीज़ा को। वहाँ इंडिया में तो उनका पत्ता खत्म हो गया है, क्योंकि कोई यूज नहीं करेगा, करना चाहिए भी नहीं, ना यूज करना चाहिए भी नहीं, सिर्फ फॉरेनर्स के इनेबल करनी चाहिए, वरना फॉरेनर्स का कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग जब आएंगे तो हमें प्रॉब्लम होती है, कोई और आ रहा है, अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो उनके लिए भी कन्वीनियंट होना चाहिए कोई ऐसा सिस्टम कि वो आराम से जो है इसी तरह से फ़ोन से जो है हर जगह जहाँ पे भी जाएं वो कर सकें। पर जिन वीडियोस मैं बताऊँ, सच बताऊँ, जब मैं वीडियो देख रही थी ना, जब भी दिख रहा था कोई इंडियन, कोई भी है, वो सब्जी भी ले रहा है, वो ऐसे कर रहा है, बड़ा मजा, मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि देखो कि कितना इतना अच्छा सिस्टम, इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी कर दी अपने कि एक आम इंसान वो भी स्टाइल से बोलता है फोन से करूंगा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।